हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार हम किसी कागज पर बिंदु की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का प्रयोग करके ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि हम हमें पृथ्वी पर किसी स्थान की या किसी वस्तु की एग्जैक्ट लोकेशन, वास्तविक लोकेशन पता करनी हो तो उसके लिए हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको कुछ वर्टिकल लाइंस दिखाई गई हैं जो कि लॉन्गिट्यूड्स को दर्शाती हैं, और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई गई हैं, क्षैतिज रेखाएं दिखाई गई हैं जो कि अक्षांश रेखाओं को दर्शाती हैं। आइए लैटिट्यूड्स को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर एक पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है जो कि इक्वेटर या भूमध्य रेखा को दर्शाती है। भूमध्य रेखा एक ऐसा अक्षांश है जो कि 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है, और यह एकमात्र ऐसा अक्षांश है जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, एक उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। आइए अक्षांश क्या होता है उसको जानने का प्रयास करते हैं। अक्षांश रेखा की जब हम गणना करते हैं तब हम देखते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से और भूमध्य रेखा को आधार तल मानकर जब किसी स्थान की कोणीय दूरी निकाली जाती है, तब उस स्थान से गुजरने वाली रेखा जो कि भूमध्य रेखा की समानांतर हो, वह उतनी ही डिग्री का अक्षांश रेखा को दर्शाती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ एक स्थान है जो कि भूमध्य रेखा से 40 डिग्री के कोणीय दूरी पर स्थित है। जब एक रेखा जो कि भूमध्य रेखा के समानांतर थी, वह उस स्थान से होकर गुजरी, तो वो 40 डिग्री अक्षांश रेखा को दर्शाएगी, जैसा कि स्क्रीन पर ब्लू कलर की जो रेखा है उसके द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाओं को दर्शाया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश है, अक्षांशीय रेखा है। नंबर 2 पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है यानी मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। इसके उपरांत उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर एक व्रत पाया जाता है जिसे हम आर्कटिक व्रत कहते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर पाई जाने वाली अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक व्रत कहते हैं। इन अक्षांश रेखाओं का महत्वपूर्ण रोल ये भी है कि ये किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित निर्धारित करने में या समझने में मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो जलवायु है वहां पर उष्णकटिबंधीय यानी गर्म जलवायु पाई जाती है, जबकि कर्क रेखा से आर्कटिक सर्कल तक और मकर रेखा से अंटार्कटिक सर्कल तक उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है जिसे हम टेम्परेट जलवायु भी कहते हैं, जबकि आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल से ध्रुवों तक शीत जलवायु या कोल्ड क्लाइमेट पाया जाता है। आइए देशांतर रेखाओं को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर एक रेड कलर की वर्टिकल लाइन दिखाई गई है जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन या प्रधान या मयोत्तर रेखा या केंद्रीय देशांतर रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं क्योंकि यह लंदन शहर के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। यह रेखा पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक तरफ पूर्वी गोलार्ध जबकि दूसरी ओर पश्चिमी गोलार्ध। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दोनों गोलार्धों में 180 देशांतर रेखाएं पूर्वी गोलार्ध में, जबकि 180 देशांतर रेखाएं पश्चिमी गोलार्ध में। इन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है, और जबकि ध्रुवों पर ये सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं या जुड़ जाती हैं। एक महत्वपूर्ण रोल ये है कि समय की गणना करते समय इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में कुल 4 मिनट का समय लगता है। यहाँ स्क्रीन पर अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं की जो विशेषताएं हैं उनमें आपस में अंतर स्पष्ट करके दिखाया गया है। नंबर 1, भूमध्य रेखा से अक्षांशीय रेखाएं जो हैं वो भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को दर्शाते हैं, जबकि देशांतर रेखाएं प्रधान देशांतर रेखा या केंद्रीय देशांतर रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को दर्शाते हैं। सभी अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं जो आपस में कहीं भी
एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, छूती नहीं हैं। जबकि सभी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है और ध्रुवों पर सभी देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं, चिपक जाती हैं। तीसरा जो बिंदु है इन दोनों के बीच का अंतर का, वो यह है कि भूमध्य रेखा से दोनों ओर 90 डिग्री के अक्षांश पाए जाते हैं, जिसे हम 90 डिग्री 0 से 90 1 से 90 डिग्री नॉर्थ और 1 से 90 डिग्री साउथ के द्वारा दर्शाते हैं। जबकि देशांतर रेखाओं को ई अर्थात ईस्ट और डब्ल्यू जो कि वेस्ट को इंगित करता है, इनके द्वारा दर्शाया जाता है और दोनों गोलार्ध में कुल 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर अक्षांशी जो रेखाएं हैं वो वृत्ताकार होती हैं और इन वृत्तों का आकार भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होता है और ध्रुवों पर ये जाकर एक बिंदु के रूप में पाए जाते हैं। जबकि सभी देशांतर रेखाएं दीर्घ वृत्ताकार होती हैं और प्रत्येक देशांतर रेखा पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ स्क्रीन पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल दिखाया गया है, जिसे है अक्षांश या देशांतर रेखाओं का जाल अथवा ग्रिड। जब इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को समतल सतह पर प्रक्षेपित करके बनाया जाता है तो उसे हम प्रक्षेप का नाम देते हैं या प्रोजेक्शन का नाम देते हैं। आइए एक उदाहरण के द्वारा इस अक्षांश और देशांतर रेखाओं से कैसे कोऑर्डिनेट्स को निकाला जाता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। यह स्क्रीन पर न्यू दिल्ली का कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, निर्देशांक दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं: 28 डिग्री 26 मिनट 50 सेकेंड नॉर्थ, जबकि 77 डिग्री 12 मिनट 32 सेकेंड ईस्ट। अब यहाँ स्क्रीन पर आप देखेंगे कि प्रधान यमोत्तर रेखा और भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को 4 भागों में बांट देती है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिमी। अब दिल्ली के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो नॉर्थ और ईस्ट में है, अर्थात सबसे ऊपर और राइट साइड का जो कोना है जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट को दिखा रहे हैं, यहाँ एरो के द्वारा इस निर्देशांकों को इंगित किया गया है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को डिग्री में पढ़ा जाता है, जबकि और छोटी यूनिट में इनको मिनट और सेकंड में बांटा जाता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। धन्यवाद।